जय भारत बंधुओं। अब जो लॉरेंस बिश्नोई है वो पप्पू यादव को धमकी दे रहा है कि अगर तुमने मेरे खिलाफ़ ये जो बयानबाजी की है तुमने कि तुमको मसल के रख देंगे और अगर मुझे 24 घंटे के लिए दे दिया जाए, ये कहा था पप्पू यादव ने। और उसके बाद से उनके पास ये धमकी मिली है उनको कि अगर ये तुम बंद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा या फिर जान से हाथ धोना पड़ेगा। पप्पू यादव को इस तरह से धमकाया जा रहा है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि लॉरेंस बिश्नोई आज के समय में युवाओं के बीच एक ऐसा पैठ बना रहा है और लगातार इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है और लोग उनको कल्ट फिगर के रूप में देखने लगे हैं। कल्ट फिगर के रूप में उसको आइडियल मानने लगे हैं लोग, और ख़ासकर युवा वर्ग। आपने देखा होगा इससे पहले भी एक गैंगस्टर था या फिर एक मतलब कि आपराधिक छवि का ही एक व्यक्ति था जो इस तरह से टीका लगाता था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उसके लिए भी लोगों के मन में, युवाओं के मन में बड़ा ही स्थान है उनके लिए, उनके हृदय में स्थान है उनके लिए। उनको अपना आइडियल मानने लगे हैं लोग। ऐसे व्यक्ति को अपना आइडियल इसीलिए मानने लगते हैं क्योंकि उस देश में जहाँ भी ऐसा हो, आप समझ लीजिए, जहाँ भी ऐसा हो कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को लोग अपना आइडियल मानने लगे, उसमें अपना नेता देखने लगे या फिर उसमें अपना हीरो उसे देखने लगे, उसके रूप में अपनाने लगे, तो आप समझ जाइए कि उस देश की या उस स्थान की जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रक्रिया है वहाँ की, बेहद लचर है और बहुत ही कमज़ोर हो चुकी है। तभी लोग ऐसा मानते हैं, नहीं तो कोई कारण बचेगा ही नहीं कि लोग ऐसे लोगों को अपना आइडियल मानेंगे। और कानून व्यवस्था के कारण ही, इसकी लचर व्यवस्था के कारण ही लॉरेंस जैसे व्यक्ति का भी जन्म होता है। लॉरेंस ने आखिर सलमान से दुश्मनी क्यों मोल ली? इसीलिए मोल ली क्योंकि उसने उस बिश्नोई समाज को नीचा दिखाया, उस हिरण को मारा, उस काले हिरण को मारा जिसको बिश्नोई समाज पूजता है और अपने बच्चे की तरह उसका ध्यान रखता है। तो अगर उसकी मृत्यु हुई तो स्वाभाविक है कि लॉरेंस उस समय छोटा था और उसके अवचेतन मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई कि इन्होंने हमारे धर्म को, इन्होंने हमारे जो मान्यताएं हैं इनको आहत किया है और माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। ये इतना अड़ियल व्यक्ति है, इस सलमान खान को मैं मारूंगा। और न्यायिक व्यवस्था भी, जो कानून है, वो भी सलमान को सज़ा देने में विफल रही है। जेल तो गया ही नहीं, और गया भी तो तुरंत छूट कर आ गया। तो ऐसी जो कमज़ोर व्यवस्था होती है, ऐसी कमज़ोर कानूनी व्यवस्था के कारण भी लॉरेंस जैसे लोग पैदा होते हैं और होते रहेंगे। आप जो भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग देखते हैं, इसका प्रथम कारण यही है कि जो कानून व्यवस्था है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, बड़ी लचर है। कसाब के बारे में अगर आप जानते हो, आप जानते ही होंगे कसाब ने किस तरह से मुंबई में मतलब कि AK-47 से दहला दिया था, सैकड़ों लोगों को मार दिया था। और उस नीच, उस सुअर को, उस राक्षस को सज़ा देने में हमारा देश लगभग उन्होंने 15 साल लगा दिया। 15 साल, सोचिए। यहीं अगर इजराइल जैसा देश होता ना, तो अगले ही दिन उसे कुत्ते की मौत मार देता। तो न्यायिक प्रक्रिया बड़ी ही लचर है हमारे देश की, और इसीलिए ऐसे लोग हो जाते हैं। तो जो आम लोग हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता है, या फिर जो ये सोचते हैं कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और हमें न्याय नहीं मिलता और पक्षपात होता है, या फिर राजनीति हो जाती है और हम न्याय के चक्कर में भटकते रह जाते हैं और हमारे साथ अन्याय ही होता रहता है, तो ऐसे लोग तो उनको, और ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है। और मैं ये कहूँ कि 80% या 90% से भी ज़्यादा जनसंख्या ऐसे लोगों की ही है। तो वो तो अपने हीरो के रूप में लॉरेंस बिश्नोई को देखेगा ही,
और मैं कहना चाहूँगा कि अगर पप्पू यादव को इस तरह की धमकी मिल रही है और लोग मजाक बना रहे हैं पप्पू यादव का कि अब फट गई तुम्हारी, अब तुम तो पप्पू निकल गया, तू तो डर गया, और जो है सुरक्षा के लिए अब मांग कर रहा है, दर दर जो है एप्लीकेशन लिखी जा रही है, चिट्ठी लिखी जा रही है, ये हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो देखो, पप्पू यादव के बारे में अगर मैं अपने व्यक्तिगत राय के बारे में कहूँ तो पप्पू यादव को मैंने देखा है भाई, वो लोगों को मदद करता है, लोगों की। पटना में जब बाढ़ आया था तो मैंने खुद देखा है जेसीबी से जाके। अब ज़रा सोचिए, पूरे पानी से लबालब भरा हुआ जेसीबी से जाके और पहुंच कर लोगों को खाना पहुंचाना, बच्चों को दूध देना, उनका ख्याल रखना, रोज़ जो है सैकड़ों लोगों के लिए भोजन बनाना, उसमें सहयोग करना, ये सारा पप्पू यादव ने किया है और मैंने इसे देखा है यूट्यूब पर ही सही, लेकिन ये प्रामाणिक बातें हैं। उन्होंने ये किया है। कोरोना के समय में भी उन्होंने बहुत मदद की है और यदाकदा उनके वीडियोज़ ऐसे आते रहते हैं कि गरीब लोगों के घर में पहुंच गए और वहां पर भोजन किया, और अगर उसकी वो ज़रूरतमंद है, अगर उससे किसी चीज़ की कमी है तो कुछ पैसे से मदद भी वो करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति को अगर कोई मारने की बात कह रहा है और युवा और समाज उनको, जो लॉरेंस को मारने वाले हैं, उनको अगर सही ठहरा रहे हैं, तो मतलब हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम जो है किस रास्ते की ओर जा रहे हैं। निस्संदेह लॉरेंस बिश्नोई में एक भगत सिंह जैसी छवि देख रहा है युवा, एक डेयर व्यक्ति देख रहा है, वो जो किसी से डरता नहीं है, और वो जो है अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाए तो वह उसको जवाब देने की ताकत रखता है। पप्पू यादव जो है कोई बुरा व्यक्ति नहीं है भाई। पार्टी कोई भी हो, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी का ही हो, जन अधिकार पार्टी उन्होंने बनाई थी, अब वो कांग्रेस में है, और कांग्रेस पार्टी के ही क्यों ना हो, लेकिन वो व्यक्ति जो इतनी मदद कर रहा है, लोगों की मानवता की सेवा कर रहा है, उसको अगर मारने की बात हो रही है तो ये चिंतनीय बात है, और लोगों को समर्थन इस मामले में कम से कम नहीं करना चाहिए। और अगर पप्पू यादव ने कुछ कहा भी है कि 2 मिनट में इसको ख़त्म कर देंगे, लॉरेंस बिश्नोई क्या चीज़ है, अगर मुझे अधिकार दे दो तो मैं इसको मिट्टी में मिला दूंगा, अगर कुछ ऐसी बातें की भी है, चूँकि वो राजनीतिक व्यक्ति हैं और ऐसी बातें उन्होंने की होंगी, और कोई भी अगर राजनीतिक व्यक्ति होगा तो प्रतिकार के रूप में कुछ न कुछ कहेगा ही। तो अगर उसने ऐसी बातें की भी है, तब भी इसके प्रतिफल के रूप में, इसकी प्रतिक्रिया के रूप में अगर लॉरेंस बिश्नोई उसे ऐसी धमकी दे रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तो माफ़ करना, लॉरेंस बिश्नोई अगर ऐसा कर रहा है तो वो फिर कोई बड़ा गैंगस्टर या फिर उनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है, फिर उनका उद्देश्य केवल दहशत फैलाना है। ये आप ठीक समझ लीजिए। तब फिर उनका कोई उद्देश्य मुझे नज़र नहीं आता, क्योंकि जो बड़े उद्देश्य वाला व्यक्ति होता है, जिनका उद्देश्य ऊंचा होता है, जो एक लक्ष्य को साध रहा होता है, वह व्यक्ति अपने ऊपर अपनी परवाह नहीं करता। वो अपनी परवाह करता ही नहीं है, फिर चाहे आप उसे जो भी कहें। देश के ऊपर अगर उंगली उठा रहा है और उस पर अगर उसका रिएक्शन आ रहा है, तब वो जायज़ है। लेकिन अगर ये क्या किसी ने कह दिया कि तुमको मार देंगे और मिट्टी में मिला देंगे, और वो भी एक सिचुएशन की बात कर रहा है कि अगर मुझे वो अधिकार मिल जाए तब मैं ऐसा करूँगा, तो इस पर इस तरह की धमकियाँ और बार बार देना, ये उनके छोटेपन को दर्शा रहा है। माफ़ करना, ये लॉरेंस के छोटेपन को दर्शा रहा है। उनका एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर ये देश उसको इतना बड़ा बना रहा है, और निस्संदेह इसमें सरकारें भी शामिल हो सकती है, क्योंकि भाई जेल से वो धमकी दे रहा है ना, जेल से वो धमकी दे रहा है, और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है, और पूरा मीडिया इसको हेडलाइन बना के, पूरा मीडिया इसको बिल्कुल सुर्खियों में रख रहा है। तो कोई ना कोई तार तो जुड़ा हुआ है ही। ये तो जांच का विषय है। लेकिन आप ज़रा सोचिए
कि लॉरेंस बिश्नोई जो व्यक्ति गौ सेवा की बात कर रहा है कि मैं अगर निकलूँगा तो मेरी इच्छा है कि मैं गौशाला खोलूँ, तो लॉरेंस जैसे व्यक्ति को अगर उसका एक उद्देश्य है, अगर उसका कुछ बड़ा करने का उद्देश्य है, तो उन्हें इस बारे में संगठित होना चाहिए, या फिर इस बारे में अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए कि जो गौ हत्या करेंगे, जो गौ तस्करी करेंगे, उसके खिलाफ हम रहेंगे, उसके खिलाफ हमारी संस्था काम करेगी। लॉरेंस बिश्नोई को ये सोचना चाहिए, बिश्नोई को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। लेकिन अगर ये किसी ने गाली दे दी और किसी ने कुछ कह दिया और फिर उसको हम धमकी देने लग जाएं, तो ये उनके छोटेपन को दर्शा रहा है। ये जो बड़ा इतना बनाया जा रहा है, तब फिर वो उस दर्जे का है ही नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा। और इसीलिए मुझे तो ये भी लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कोई 5 करोड़ की धमकी दे रहा है, कोई 1 करोड़ की धमकी दे रहा है, क्योंकि जितना इंटरव्यू मैंने देखा है उनका, ऐसा मुझे लगा नहीं। और अगर ये बात सही है कि बिश्नोई स्वयं, लॉरेंस बिश्नोई स्वयं अगर उनको धमकी देना चाहता है पप्पू यादव को इस बात के लिए कि तुमने मुझे कुछ उल्टा सीधा कह दिया, तो माफ़ करना, वो छोटेपन को दर्शा रहा है। फिर उनका कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य होना चाहिए गौपालन का, जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। बड़ी अच्छी बात कही थी और इनके लिए मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ कि वो गोवंश की सेवा करना चाहता है, गौशाला खोलना चाहता है। तो फिर भाई अपने संगठन को मजबूत करो गौ के लिए, गाय के लिए, गाय की सेवा के लिए। अगर उस क्षेत्र में, उस फील्ड में अगर आप काम करो तो आप और बड़े बन जाएंगे, और बहुत बड़े बन जाएंगे भाई। क्योंकि गाय का हमारे में, हम सनातनियों में बहुत आदर है, आप जानते हैं। गाय हमारे धर्म की मूल है। जंगली जानवर जो है, अगर आप जंगली जानवर की रक्षा करने के इतने तत्पर लोग हैं, अगर पर्यावरण के इतने प्रेमी हैं, तो जो पेड़ कट रहे हैं, जो इल्लीगल रूप से बेतहाशा पेड़ काटे जा रहे हैं और डेवलपमेंट के नाम पर, अगर उसके ख़िलाफ़ अगर आपने संगठन में कुछ काम किया होता, अगर उसके ख़िलाफ़ अगर आप संगठन में काम कर रहे होते, तो आप बहुत बड़े होते भाई। ऐसी हरकतों से आप छोटे और छोटे होते जाएंगे। अंतिम मैं असेसमेंट यही करता हूँ कि पप्पू यादव जो है वो गरीब लोगों का एक तरह से मसीहा है। मैंने देखा है गरीब लोगों की वो मदद करते हैं, और ऐसे व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए। मेरा रिक्वेस्ट है बिश्नोई से भी, लॉरेंस बिश्नोई, कि पप्पू यादव को इस तरह से नहीं मारा जा सकता भाई, नहीं मारिए उसे। और ये रिक्वेस्ट मैं लॉरेंस बिश्नोई से अगर कर रहा हूँ तो ये कानून के मुंह पर तमाचा है कि कानून उसके सामने किस तरह से लाचार है भाई। वो जेल में बैठकर वो धमका भी रहा है, डरा भी रहा है, और कानून कुछ नहीं कर रहा है। और मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कानून से नहीं, लॉरेंस बिश्नोई से, कि भाई आप ऐसा ना करो, आप इसे माफ़ कर दो। और अंत में पप्पू यादव को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आप जब देखते हैं कि हमारे देश में, हमारे राज्य में और ख़ासकर बिहार में जब कानून व्यवस्था ऐसी है, जब प्रशासन का रवैया आप देख रहे हैं कि कितना चुस्त दुरुस्त है, ये व्यंग है, आप जानते हैं, इसकी लचर व्यवस्था को आप जानते हैं, और तब भी आप एक ऐसे गैंगस्टर को, एक ऐसे व्यक्ति को धमका रहे हैं जिसका प्रभाव अभी पूरे भारत में बढ़ता ही जा रहा है। उनके परिणाम आप देख रहे हैं, सिद्दीकी और मूसेवाला। तो आपको भी सोच समझकर बोलना चाहिए। जय भारत, जय भारत।